रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री। रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री का उद्देश्य था रोम स्थित कलीसिया की यात्रा के लिए मार्ग तैयार करना, जिसकी योजना पौलुस ने बनाई थी। उसकी योजना थी कि कुछ समय तक वह वहां के मसीहियों के बीच कार्य करे, फिर उनकी सहायता से स्पेन तक जाए। मसीही विश्वास के अपने ज्ञान और मसीहियों के जीवन में इसके व्यवहारिक समावेश को समझने के लिए पौलुस ने यह पत्री लिखी। इस पुस्तक में हमें पौलुस के संदेश का सबसे पूर्ण विवरण मिलता है। रोम की कलीसिया के लोगों का अभिवादन करने और उनके लिए अपनी प्रार्थनाओं के विषय में बताने के बाद पौलुस इस पत्री के मूल विषय का वर्णन करता है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। पौलुस आगे इस मूल विषय को विस्तार से समझाता है। संपूर्ण मानव जाति, यहूदी और अन्य जाति दोनों ही को परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने की आवश्यकता है, क्योंकि सभी समान रूप से पाप के अधिकार में हैं। यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा ही लोगों का परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होता है। फिर पौलुस मसीह के साथ नए जीवन का वर्णन करता है, जो परमेश्वर के साथ इस नए संबंध का परिणाम होता है। विश्वासी का परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होता है और परमेश्वर की आत्मा पाप और मृत्यु के अधिकार से उसे स्वतंत्र कर देता है। अध्याय 5 और 8 में पौलुस विश्वासी के जीवन में परमेश्वर की व्यवस्था का उद्देश्य और परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ्य पर भी विचार करता है। फिर प्रेरित इस प्रश्न से जूझता है कि संपूर्ण मानव जाति के लिए परमेश्वर की योजना में यहूदी और अन्य जाति कैसे ठीक बैठते हैं। वो इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यहूदियों द्वारा यीशु को अस्वीकार करना भी परमेश्वर की उस योजना का एक भाग है, जो संपूर्ण मानव जाति को यीशु मसीह में परमेश्वर के अनुग्रह की सीमा में लाने के लिए बनाई गई है। और उसका विश्वास है कि यहूदी सदा यीशु का इनकार नहीं करते रहेंगे। अंत में पौलुस लिखता है कि मसीही जीवन कैसे जीना चाहिए, विशेषकर दूसरों के साथ प्रेम का संबंध रखते हुए। वो इन विषय वस्तुओं को परमेश्वर की सेवा, राज्य और एक दूसरे के प्रति मसीहियों का कर्तव्य और विवेक के प्रश्नों के रूप में लेता है। वह पत्र का समापन व्यक्तिगत संदेशों और परमेश्वर की स्तुति के साथ करता है।